अगर आप 10,000 साल आगे पहुंच जाते हैं तो ये दुनिया कैसी होगी? क्या इसका ज्यादातर हिस्सा आतिशफशां या आग में लिपट चुका होगा या ये दुनिया बर्फ की तरह जम चुकी होगी? अगर आप 10,000 साल नहीं बल्कि 10 लाख साल मुस्तकबिल में पहुंच जाते हैं तो इस वक्त दुनिया का क्या हाल होगा? ये देखने में कैसी होगी? क्या दुनिया के सारे समंदर बखारात बन के उड़ चुके होंगे? अगर समंदर बखारात बन के ना उड़े हों तो क्या ये दुनिया पानी में डूब चुकी होगी? वो हर तरफ पानी ही पानी होगा? ये सब बातें तो बाद की हैं। उससे भी जरूरी बात यह है कि उस वक्त कोई इंसान जिंदा भी होगा। अगर जिंदा होगा तो क्या वो इस सियारे पर यानी हमारे इस प्लेनेट पर आबाद भी होंगे या किसी और सियारे पर जाके आबाद हो चुके होंगे? जैसे कि आज की तारीख में हम इंसान मरीख पर इंसानी कॉलोनियां आबाद करने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि 2024 में पहली बार इंसानों को मार्स पर भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं साइंस एक्स उर्दू और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे बिलियन साल बाद हमारा फ्यूचर कैसा होगा। फर्ज करते हैं आप फ्यूचर में 1 बिलियन साल आगे पहुंच गए हैं तो किसी जिंदा इंसान को देख पाने के इम्कानात बहुत कम है। इसकी पहली वजह तो आज की तारीख में इंसानी नस्ल को दरपेश खतरात हैं। मिसाल के तौर पर माहौलियाती आलूदगी, दरख्तों की बेपनाह कटाई और खतरनाक तरीके से बढ़ती हुई इंसानी आबादी वगैरह। आज से 10,000 साल बाद इंसानों के दरमियान इख्तलाफात और खसूसियात इलाकाई नहीं रहेंगी। जिल्द और बालों के रंग जैसी खसूसियात पूरी दुनिया में यकसा तौर पर तकसीम की जाएगी। मतलब आज के मुकाबले में तब इंसान एक दूसरे का ज्यादा साथ देगा और शायद इससे इन्हें कोई मदद मिले। 20,000 साल बाद आज के दौर में बोली जाने वाली तकरीबन सभी ज़बानें नापैद हो चुकी होंगी। 20,000 साल बाद बोली जाने वाली ज़बानों में आज की ज़बानों के सिर्फ 1% अल्फाज इस्तेमाल होंगे। 50,000 साल बाद जमीन के लिए एक बर्फानी दौर शुरू होगा। नियाग्रा फॉल्स एवरी झील में मुकम्मल तौर पर गिर जाएगा और इसका पानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और उस वक्त एक दिन 1 सेकंड तक बड़ा हो जाएगा। 2.5 लाख साल बाद लूही आतिशफशां हवाई में एक नया जजीरा बनाने के लिए पानी से बाहर आ जाएगा। 50 लाख साल बाद इस बात का इम्कान है कि एक एस्ट्रॉयड जमीन से टकरा जाएगा जिसका साइज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा। इसके नतीजे में पड़ने वाला गड़ा 400 किलोमीटर बड़ा होगा। ये सारे कुरा अर्ज पर आग शुरू कर देगा और हवा को सांस लेने के काबिल नहीं रहने देगा। अगर इस एस्ट्रॉयड से बच भी गए तो 10 लाख साल बाद एक सुपर वोल्केनो फट जाएगा जिसकी राख 3200 किलोमीटर दूर तक फैल जाएगी। इससे इतना लावा हासिल होगा कि जिससे ग्रैंड कैनियन का 75% हिस्सा बढ़ जाएगा। हमारे करीब तरीन सितारा बैटल खोस इस वक्त तक एक सुपरनोवा में फट जाएगा। यह धमाका इतना बड़ा होगा कि इसे दिन की रोशनी में भी साफ तौर पर देखा जा सकेगा। 20 लाख साल बाद निजाम शमसी में भी इंसानों की बस्तियां आबाद होंगी जिसका मतलब है कि इंसान अपने सियारे के माहौल के मुताबिक दूसरी स्पीशीज में भी ढल सकता है। 10 मिलियन सालों में मशरकी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा टूट जाएगा और एक नया बहरे तास बनाएगा। 50 मिलियन साल बाद अफ्रीका बहरा रोम के रास्ते को बंद करते हुए यूरेशिया से टकरा जाएगा और दोनों लैंड मासेस में एक नया पहाड़ी सिलसिला खड़ा हो जाएगा। यह पहाड़ी सिलसिला माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बुलंद होगा और खला में मरीख अपने चांद के साथ टकरा जाएगा जिसके नतीजे में सैटर्न की तरह रिंग बन जाएंगी। 60 मिलियन सालों में कनाडा और अमेरिकन लोकीज पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। 80 मिलियन साल बाद हवाई के तमाम जजीरे पानी में डूब चुके होंगे। 100 मिलियन सालों बाद एक एस्ट्रॉयड जिसने 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स को खत्म कर दिया था उससे मिलता जुलता एक एस्ट्रॉयड जमीन से टकराएगा जिसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक होगी। 500 से 600 मिलियन सालों में जमीन से 6500 नूरी सालों के फासले पर एक गामा रे फट जाएगा। अगर ये जमीन से टकराता है तो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचेगा और सूरज की रोशनी खतरनाक तरीके से जमीन पर पड़ेगी जिससे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। आज से 600 मिलियन साल बाद चांद जमीन से इतना दूर हो जाएगा कि सूरज ग्रहण का कोई इम्कान नहीं रहेगा। सूरज की रोशनी जमीन पर दर्जा हरारत में इजाफा कर देगी जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स की नकलो हरकत रुक जाएगी। 800 मिलियन सालों बाद कार्बन डाइऑक्साइड की सतह में ड्रामाई तौर पर कमी वाक़या होगी और फोटोसिंथेसिस मुमकिन नहीं रहेगा। ऑक्सीजन और ओजोन फजा से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और जमीन पर जिंदगी दम तोड़ देगी और आखिरकार 1 अरब साल बाद सूरज की रोशनी में 10% इजाफा होगा और जमीन पर आम दिनों में औसतन दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हमारे समंदर बखारात बन के उड़ जाएंगे और समंदर छोटे तालाबों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। शदीद गर्मी, पानी की कमी और सांस लेने वाली हवा की कमी की वजह से जमीन एक दिन गैर आबाद हो जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि इंसानी नस्ल किसी और सियारे पर अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजारेगी। ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।